तो मेरी गर्मियाँ अधूरी। रोटी के साथ खाओ, पूरी, पराठे, दाल चावल, मेन कोर्स हो, कोई भी नाश्ता हो, आप कभी भी बोर नहीं होंगे। वेलकम है आपका समक्स किचन में। तो मैंने एक कैरी ली है, ये बहुत खट्टी वाली है, तो 2 टमाटर के साथ 1 आम सफिशेंट है। अगर आप कम खट्टा वाला आम ले रहे हैं तो फिर 2 आम ले सकते हैं। इसमें ऐसे कट लगा देंगे, टमाटर में भी कट लगा देंगे। बहुत आसान सिंपल बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ ये चटनी बन करके तैयार हो जाएगी और आप चटखारे लेते रहोगे। एक जाली में रखा है और उसके साथ ही 2 हरी मिर्चें, 4-5 लहसुन की कलियां डाल दी हैं लहसुन, और इसको भूनने के लिए गैस पर पे रख दिया है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो फिर ना यूज़ करें। अब इसको भून लेंगे अच्छी तरह से जब तक कि सभी चीज़ें पूरी तरह से ऊपर वाली स्किन इनकी ब्लैक ना हो जाए। घुमाते रहेंगे, और क्योंकि ये छोटी वाली चीज़ें जैसे लहसुन और मिर्च जल्दी हो जाते हैं तो इनको हम निकाल लेंगे जिससे कि ये जले नहीं। और बाकी टमाटर और आम को बहुत अच्छी तरह भूनेंगे। उससे होगा क्या, एक तो इनको छीलने में आसानी होगी, दूसरा ये अंदर तक सॉफ्ट हो जाएंगी जिससे आपको पीसने में भी आसानी होगी। तो आंच को मीडियम कर सकते हैं इस स्टेज पे और इनको बहुत अच्छी तरह से भुन जाने दें। तो अगर आप चटनियों के शौकीन हो तो जल्दी से मुझे बता दो कि मुझे चटपटा खाना पसंद है, जिससे मैं आपके लिए और भी मज़ेदार चटनी की रेसिपीज़ लेकर के आऊँगी। अभी ये भुन गया, देख रहे हैं आप, बिल्कुल ब्लैक हो गया है। इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे और जब तक सारी चीज़ें ठंडी हो रही हैं यहाँ पर थोड़ी सी चॉपिंग कर लेंगे। इसके साथ जाएगी प्याज। अगेन अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो फिर आप प्याज का इस्तेमाल ना करें, खाते हैं तो डाल लें। ऐसे इसको हम ऑमलेट कट में कट कर लेंगे। पुदीना बढ़िया आ रहा, आम के साथ पुदीने का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त होता है। थोड़े पुदीने लेकर के इसको बारीक चॉप कर लेंगे और इसमें जाएगा धनिया। तो ये चटनी इतनी मज़ेदार है ना कि मुझे बताते हुए और बनाते हुए भी मुंह में पानी आने लगता है, इतनी यम होती है चटनी। अब देखिए ये थोड़ा ठंडा हो गया है और कितनी आसानी से ये छिल रहा है कट लगाने की वजह से और अच्छा भूनने की वजह से। तो जो आउटर स्किन है वो हार्ड हो गई और छीलने में आसानी है। अगर आप सही से नहीं छीलोगे ना तो फिर भूनोगे तो छीलने में दिक्कत आएगी। टमाटर की भी ऊपर वाली स्किन निकाल देंगे, ऑलरेडी वो निकल ही गई थी। और मिर्च को भी डंठल तोड़ लेंगे, लहसुन छील लेंगे और इसको अब हम अच्छा बिल्कुल गांव वाली चटनी का टेस्ट लेने के लिए ना इसमें इमाम दस्ते में इसको पीसेंगे। तो थोड़े थोड़े से छोटे पीसेस में कर लेंगे जिससे कि पीसने में आसानी हो। पीसना क्या, इनफैक्ट कुचलने में। तो ये आम की गुठली क्योंकि अंदर से जाल पड़ चुका है इसलिए हार्ड है, इसलिए इसको भी निकाल देंगे, गूदा बस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये पत्थर का इमाम दस्ता लिया है, उसमें नमक डाल दिया। नमक डालने से जो भी चीज़ें हम ग्राइंड कर रहे होते हैं, मतलब कुचल रहे होते हैं, वो आसान हो जाती है। नमक के दरदरेपन से ये आसानी से पिस जाता है। थोड़ा दरदरा रखना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है। अब इसमें डाल देंगे भुना हुआ ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, थोड़ी सी लाल मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च रंग के लिए, जिससे बढ़िया सा चटनी का कलर हो जाए तो देखने में और खाने में दोनों में मज़ा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर डालेंगे कटे हुए प्याज, पुदीना और हरा धनिया, मिक्स कर देंगे। तो अब इस चटनी में थोड़ी सी कसर है, वो है तड़के की। तो जब तड़का दे देंगे तो ये चटनी बन जाएगी बिल्कुल ऑसम। सरसों का तेल लिया है, उसमें ज़ीरा और काली सरसों के दाने डाल दिए हैं। थोड़ी देर से पकने देंगे और बस गर्मा गर्म तड़के को इस चटनी पे